भारतीय रेलवे से जुड़े 5 बड़े अपडेट इस वीडियो में हम जानने वाले हैं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेलवे में बड़ा अपडेट, रेलवे भर्ती से जुड़ी खबरें, छोटा सा वीडियो, बहुत ही काम की जानकारी और टू द पॉइंट। पहली बड़ी अपडेट खबर आप देखिए, भारतीय रेलवे ने इतिहास रच दिया है। देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल ट्रायल हुआ। भारतीय रेलवे ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक और मील का पत्थर स्थापित करते हुए इतिहास रचा है। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बारे में जानकारी बताई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स यानी जो पहले ट्विटर था, ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पहला हाइड्रोजन से चलने वाला कोच ड्राइविंग पावर कार का आईसीएफ चेन्नई में सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि भारत 1200 हॉर्स पावर यानी एचपी की हाइड्रोजन ट्रेन विकसित कर रहा है, जो इसे इस तकनीक में अग्रणी देशों में शामिल कर देगा। जिस कोच का परीक्षण किया गया उसे ड्राइविंग पावर कार के नाम से जाना जाता है। साल 2023 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा को सूचित किया था कि भारतीय रेलवे विरासत के लिए हाइड्रोजन पहल के तहत 35 हाइड्रोजन संचालित ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है। प्रत्येक ट्रेन की अनुमानित लागत 80 करोड़ है। तो आज ये रेलवे से जुड़ी बड़ी खुशखबरी सामने आई। भारतीय रेलवे ने इतिहास रचा और देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल ट्रायल हुआ। वहीं दूसरा बड़ा अपडेट आप देख सकते हैं, भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम में दुरुपयोग को रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम IRCTC के 2.5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स की आईडी डीएक्टिवेट की गई है। संदिग्ध बुकिंग पैटर्न और फेक यूजर्स की पहचान के बाद ये आईडी डीएक्टिवेट की गई है। संसद में सांसद AD सिंह के सवाल पर सरकार ने इस बात की जानकारी दी है। इन अकाउंट के डीएक्टिवेट होने से पहले तत्काल टिकट बुकिंग में कई तरह की समस्याएं आ रही थी। अक्सर देखा जा रहा था कि तत्काल बुकिंग विंडो खुलने के कुछ ही मिनटों में टिकट गायब हो जाते थे, क्योंकि बोट्स का यूज करके एजेंट सारे टिकट गायब कर देते थे, जिससे आम यात्री टिकट बुक नहीं कर पाता था। हालांकि अब बदलाव के बाद रेलवे यात्रियों को यह बड़ी राहत मिली है। संसद में सरकार ने जानकारी दी और बताया कि टिकट बुकिंग सिस्टम में गड़बड़ियों को रोकने के लिए IRCTC ने भी हाल ही में 2.5 करोड़ से ज्यादा यूजर आईडी डीएक्टिवेट कर दी है, क्योंकि ये यूजर आईडी संदिग्ध पाए गए थे। रेलवे ने कई नियमों में बदलाव किया है। रिजर्व टिकट ऑनलाइन या कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटरों पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बुक किए जा सकते हैं। हालांकि कुल टिकटों का लगभग 89% यानी 89% ऑनलाइन माध्यम से टिकट बुक होना है। PRS काउंटर्स पर डिजिटल माध्यम से भुगतान की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। और सबसे बड़ा अपडेट आप देखिए कि 1 जुलाई 2025 से तत्काल योजना के तहत टिकट केवल आधार वेरीफाई यूजर्स द्वारा ही IRCTC की वेबसाइट या फिर ऐप के माध्यम से बुक किए जा सकते हैं। इसके अलावा एजेंटों को तत्काल रिजर्व खुलने के पहले 30 मिनट के दौरान तत्काल टिकट बुक करने से रोक दिया गया है। ट्रेनों की वेटिंग लिस्ट का स्टेटस की नियमित आधार पर निगरानी भी की जा रही है। अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेनें भी चला रहा है। और अभी हाल ही में रेलवे ने टिकट बुकिंग के इमरजेंसी कोटा नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है। रेलवे ने हाल ही में रिजर्वेशन चार्ट 8 घंटे पहले तैयार करने का फैसला लिया था, जिसे पहले 4 घंटे पहले तैयार किया जाता था। इसी निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए EQ रिक्वेस्ट की टाइमिंग भी बदली गई है। रेलवे बोर्ड के EQ सेल को रोजाना बड़ी संख्या में VIP लोग, रेलवे अधिकारी और सरकारी विभागों से रिक्वेस्ट मिलती हैं। तो भारतीय रेलवे ने इमरजेंसी कोटा से टिकट बुक कराने वाले यात्रियों के लिए भी नियमों में बदलाव कर दिया है। अब इस कोटे के तहत सीट मांगने के लिए यात्रियों को ट्रेन के रवाना होने से 1 दिन पहले ही आवेदन करना होगा। नई गाइडलाइंस के अनुसार अब तय समय के बाद भेजी गई रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसको लेकर भारतीय रेलवे ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। रेलवे ने हाल ही में रिजर्वेशन चार्ट 8 घंटे पहले तैयार करने का फैसला लिया था, जिसे पहले 4 घंटे पहले तैयार किया जाता था। और इसी निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए अब इमरजेंसी कोटा से टिकट बुक कराने वाले यात्रियों के लिए नियमों में यह बदलाव किया है। इमरजेंसी कोटा की रिक्वेस्ट यात्रा से 1 दिन पहले दोपहर 12 बजे तक EQ सेल में पहुंच जानी चाहिए। वहीं दोपहर 2:01 से रात 11:59 के बीच चलने वाली ट्रेनों के लिए रिक्वेस्ट शाम 4 बजे तक भेजना जरूरी हो जाएगा। इसके अलावा छुट्टियों और रविवार के लिए भी नियम है। संडे और सरकारी छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने स्पष्ट किया कि इन दिनों या इसके अगले दिन चलने वाली ट्रेनों के लिए इमरजेंसी कोटा की रिक्वेस्ट आखिरी कार्य दिवस के ऑफिस टाइम में ही दी जानी चाहिए। तो ये रेलवे बोर्ड के EQ सेल को जो रोजाना बड़ी संख्या में VIP, रेलवे अधिकारियों और सरकारी विभागों से जो रिक्वेस्ट मिलती है, उसको लेकर भी अपडेट जारी कर दिया है। वहीं देखिए आप इंडियन रेलवे से जुड़ी एक और बड़ी खबर, पूरे देश में फैला फर्जी TT का नेटवर्क, परत दर परत खुल रही भर्ती के नाम पर गड़बड़ी की पोल। ये खबर बिहार मुजफ्फरपुर से जुड़ी हुई है। मुजफ्फरपुर जंक्शन से किलाबंदी टिकट चेकिंग के दौरान पकड़े गए एक फर्जी TT रवि रंजन कुमार से पूछताछ में मिली जानकारी और उसके पास से जब्त कागजात एवं टर्मिनल ऐप लोड मोबाइल से फर्जी भर्ती या वसूली गैंग के एक बड़े रैकेट से तार जुड़ने के संकेत मिल रहे हैं। देश भर में इस रैकेट का जाल फैले होने की आशंका है। रवि रंजन ने पूछताछ के दौरान बताया कि इस गैंग में
में कई सातिर शामिल हैं। इससे फर्जी भर्ती या वसूली गैंग के पूरे देश में फैले होने की आशंका जताई जा रही है। रेल एसपी वीणा कुमारी के आदेश के बाद इस मामले की जांच तेज हो गई है। रेलवे भर्तियों के नाम पर कभी भी ऐसे बदमाश और स्कैम करने वाले लोगों की जांच से आपको बचना चाहिए। सही मेहनत और ऑफिशियल अपडेट पर आप विश्वास रखें। रेलवे टेक्नीशियन पद पर 6238 वैकेंसी। आरआरबी द्वारा भी नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 10वीं पास और ITI पास वालों के लिए रेलवे में सरकारी नौकरी का शानदार मौका चल रहा है। rrbapply.gov.in वेबसाइट पर जाकर आप डिटेल और देख सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड के जो एप्लीकेशन है वो 28/7 को बंद हो जाएंगे। इसके अलावा रेलवे भर्ती बोर्ड ने 30,307 पदों पर भी वैकेंसी निकाली है। भारतीय रेलवे ने हजारों पदों पर यह भर्ती निकाली है। आरआरबी की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक टाइपिस्ट, स्टेशन मास्टर जैसे 30,307 पद भरे जाएंगे और इसके बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। रेलवे में इस नौकरी के लिए फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो 29 सितंबर 2025 है। अपडेट और आप इस चार्ट में देख सकते हैं। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 30/8/2025। साथ ही आप देखिए मुंबई लोकल ट्रेन सेवाओं में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। 238 नई एसी ट्रेनें भी शुरू करने की तैयारी हो रही है। मुंबई लोकल ट्रेन से यात्रा करने वाले मुसाफिरों के लिए गुड न्यूज है। 16,200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं पूरी होने पर आपको अपडेट देखने को मिलेगा। और साथ ही ये भी खबर आ रही है कि रक्षाबंधन के अवसर पर भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के रीवा और भोपाल के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का भी निर्णय लिया है। इसके अलावा राजस्थान से जुड़ा अपडेट देखिए। रामदेवरा मेला स्पेशल ट्रेन भी 1 अगस्त से चलने वाली है। मेला अवधि में 7 सितंबर तक हर रोज ये ट्रेन चलेगी। रेलवे प्रशासन ने अगले महीने भरने वाले राजस्थान में रामदेवरा मेला के दौरान अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए जोधपुर रामदेवरा जोधपुर स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। इसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गाड़ी संख्या यानी ट्रेन नंबर 04863 जोधपुर रामदेवरा स्पेशल 1 अगस्त से 7 सितंबर तक जोधपुर से रोजाना सुबह 4 बजे रवाना होगी। और इसी तरह से गाड़ी संख्या 04864 रामदेवरा जोधपुर स्पेशल ट्रेन 1 अगस्त से 7 सितंबर तक रामदेवरा से रोजाना सुबह 8:25 पर रवाना होगी। इस ट्रेन में 8 साधारण श्रेणी और 2 गार्ड डिब्बों समेत कुल 10 डिब्बे होंगे। तो ये दोस्तों भारतीय रेलवे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण और जरूरी अपडेट्स फिलहाल चल रहे हैं। हर तरह की काम की खबर और ताजा जानकारियों के लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के लिए आप माय स्मार्ट गाइड यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और महत्वपूर्ण जानकारियों को अपने यार दोस्तों, मिलने वाले और जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।